मेरे प्यारे व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है फर्टिलिटी किट को लेकर कि फर्टिलिटी किट को यूज़ करते हुए आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है और 1 से 2 महीने तक आप उसे यूज़ कर चुके हैं और फिर भी आपको कोई रिज़ल्ट यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो उसी टॉपिक पर आज मैं बात करने वाली हूँ। तो मैं आपसे इस वीडियोज़ में बताऊँगी कि आपको क्या करना है अगर आपने 1 से 2 मंथ के लिए फर्टिलिटी किट को यूज़ कर लिया और आपको कोई रिज़ल्ट, कोई बेनिफिट बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आपको ऐसा क्या करना है जिससे आपको अमेजिंग बेनिफिट मिल सकते हैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो में एंड तक। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल कहना चाहूँगी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए तो वीडियो को ना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो आप ये देखिए, जब आप फर्टिलिटी किट कंसल्ट करने के बाद मंगवाते हैं और आपको आपकी प्रॉब्लम्स की वजह से फर्टिलिटी किट दिया जाता है और आपको फर्टिलिटी किट मिल जाता है और आप उसे 1 महीने तक यूज़ करते हैं इसी होप के साथ कि आप भी कंसीव करेंगे और फिर भी आपको कंसीव नहीं होता। फिर आप सेकंड मंथ का ट्रीटमेंट ले लेते हैं और आप अपनी पूरी शिद्दत से और मेहनत से फर्टिलिटी किट को यूज़ करते हैं। जैसे कि फर्टिलिटी किट के साथ में हमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट जो हमें दिए जाते हैं, जो हमारी मेडिसिन होती है वो दी जाती है, उसके साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ें फॉलो करने के लिए दी जाती है। जैसे कि हमारा लाइफ स्टाइल हमें चेंज करना पड़ता है, जैसे कि हमारे खान पान में हमें बदलाव करना पड़ता है और जैसे कि हमें वॉक वगैरह करने के लिए दिया जाता है। तो उन सब चीज़ों के साथ में फर्टिलिटी मसाज होता है, योगा प्राणायाम्स होते हैं, वॉक होता है। तो यही सारी चीज़ें फॉलो करते वक्त हम फर्टिलिटी किट को यूज़ करते हैं। और इतने हम जो हमारी गलती रहती है वो कहाँ पे रहती है और किस वजह से हमें उसके पूरे बेनिफिट और पूरे जो है फ़ायदे नहीं मिल पाते हैं। तो उस चीज़ के बारे में ही मैं आपको समझा रही हूँ चीज़ों को। तो आप ध्यान से वीडियो को फुल वॉच करिएगा ताकि आप हर चीज़ों को समझ सको और बाद में आप पूछते हैं, क्योंकि आप वीडियो को फुल वॉच नहीं करते कि कहाँ क्या प्रॉब्लम रहती है। तो जैसे कि अगर आप फर्टिलिटी किट यूज़ करते वक्त ये सब चीज़ें फॉलो कर लेते हैं कि चलिए हम अपना डाइट भी अच्छा कर लेते हैं और आप योगा भी स्टार्ट कर देते हैं, फर्टिलिटी मसाज भी करते हैं, प्राणायाम्स भी करते हैं, लेग अप द वॉल पोजीशन भी करते हैं और अपना मेडिसिन भी टाइम टू टाइम लेते हैं और फिर भी उसके बाद आप कंसीव नहीं कर पाते, तो आपको करना क्या है। मान लें कि आपने 2 मंथ इसी तरह से मेडिसिन के साथ अपना फर्टिलिटी किट यूज़ कर लिया और उसके बाद, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली भी है, आप ट्रीटमेंट नहीं ले सकते क्योंकि आपके पास इतना आपका बजट नहीं है या आप अफोर्ड नहीं कर पाते इस ट्रीटमेंट को, तो आप ट्रीटमेंट को छोड़ देते हैं। तो गलती आप सबसे बड़ी यहाँ पर करते हैं। चलिए मान लीजिए आप ट्रीटमेंट को छोड़ दिया, तो आपने छोड़ दिया, लेकिन ट्रीटमेंट को तो छोड़ दें, लेकिन उसके बाद में जब आप ट्रीटमेंट छोड़ते हैं तो ये चीज़ें जो आप करते हैं, ट्रीटमेंट भले ही आप छोड़ रहे हैं तो आप ये करते हैं, जो ये मान लें कि आपकी मेडिसिन फिनिश हो चुकी है लेकिन आपकी पास में कुछ चीज़ें ऐसी बचती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो कि आप बिना किसी पैसे के भी कंटिन्यू रख सकते हैं। तो जैसे आप फर्टिलिटी मसाज, एक कैस्टर ऑयल की शीशी आती है 30 से 40 रुपए की, और उससे आपको करना होता है, तो उसको आप ना छोड़ें। मंथली, जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है, मंथली टाइम में, जैसे कि 5 डेज़ के बाद पीरियड के, जब आपका टाइम आप फाइनली फ्री हो जाते हैं, उसके बाद आपको 1 वीक करना होता है। तो 1 वीक आप मंथली उसको करते रहें 3 से 4 महीने तक, 2 से 3 महीने तक, 3 महीने तक कंटिन्यू इस चीज़ को रखें, जैसे कि वो चीज़ आप ना छोड़ें। और आप अगर वॉक छोड़ देते हैं तो ये भी आपकी गलती है, इसमें आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं हो रहा है, तो आप अपनी वॉक को बिल्कुल भी ना छोड़ें, उसको भी कंटिन्यू ही रखें। क्योंकि ये ट्रीटमेंट ने जो आपको 2 मंथ के यूज़ करने से आपको जो बेनिफिट हुआ है वो भी सारा आपका क्या होता है, जब आप बिल्कुल हर चीज़ छोड़कर बैठ जाते हैं कि मुझे अब कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो अब सारा ही ट्रीटमेंट आप बिल्कुल ऑफ करके रख देते हैं, बिल्कुल हर चीज़ बंद कर देते हैं। अपनी डाइट को भी फॉलो करते हुए जब आप चलते हैं तो उस डाइट को भी सिर्फ 2 मंथ के लिए मेडिसिन के साथ ही फॉलो करते हैं, उसके बाद उसको भी स्टॉप कर देते हैं। तो आप ये सब चीज़ें ना करें, जो कि फ्री में आपको चीज़ें करने के लिए मिल रही हैं उनको बिल्कुल भी बंद ना करें। 2 से 3 महीने आप उसके बाद में ये सब चीज़ें करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी इससे होगा क्या। तो रेगुलरली आप अपना फर्टिलिटी मसाज भी मंथली जिस टाइम पे आपको करना होता है वो करें।
और उसके बाद में आपको जो वॉक दी जाती है तो वॉक भी आप ज़रूर से करें। तीसरी चीज़ होती है कि आपको जो है आपको अपनी डाइट को जो आपने चेंज किया है, अपनी डाइट में जो जो चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को ऐड किया है, जंक फूड को अवॉइड किया है, तो वो चीज़ें भी आप अपनी कंटिन्यू रखें। उसके बाद आती है योगा प्राणायाम की बारी, तो योगा प्राणायाम भी आप ज़रूर से करें, इन चीज़ों को ना छोड़ें। हो सकता है तो जैसे अगर आपको एम2टोन दिया गया है तो एम2टोन सिरप को भी आप लेते रहें, क्योंकि 3 महीने तक हम इसे कंटिन्यू ले सकते हैं, इससे फिर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। 3 महीने के बाद आप इसे छोड़ के गैप ले सकते हैं, बीच में 1 से 2 महीने 1 महीने का, फिर आप इसको कंटिन्यू करना चाहें। अगर इससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो आप इसे फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये चीज़ें तो आपको फ्री में दी जाती हैं, फ्री में आपको करने के लिए मिलती हैं, तो ये भी आप छोड़ देते हैं तो इन्हें तो ना छोड़ें, क्योंकि फर्टिलिटी किट ही आपकी कॉस्टली है, लेकिन ये तो चीज़ें में आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है। जैसे कि आप मान लें ब्लैक रेजिंग वाटर है, ब्लैक रेजिंग वाटर आपके पास में, ब्लैक रेजिंग या आपके पास में अगर पड़ी हुई है तो वही आप लेते रहें कंटिन्यू। अगर आपको पेनल का वाटर दिया गया है तो उसको भी कंटिन्यू रखें, तो आप देखेंगे कि 2 मंथ आपने फर्टिलिटी किट यूज़ करके जो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिला, तो आप जब इन्हें कंटिन्यू रखेंगे 1 से 2 महीने और लगातार इसी तरह से अपनी कोशिश को जारी रखेंगे, तो आप देखेंगे कि बिना फर्टिलिटी किट के भी आप कंसीव करने के चांसेस आपके बेहद बढ़ जाएंगे, और 2 से 3 महीने में भी आप नेचुरली इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए कंसीव कर सकते हैं। ये वीडियो ख़ास उन्हीं के लिए है जिन्होंने ट्रीटमेंट लेके छोड़ दिया और बिल्कुल ही अपनी होप उम्मीद को बिल्कुल छोड़कर ये हो गए हैं कि हमने तो 2 महीने ट्रीटमेंट लिया, हमने 3 महीने ट्रीटमेंट लिया और हमें कंसीव नहीं हुआ तो अब नहीं होगा। लेकिन आप अपनी होप को कायम रखते हुए अपने बाकी के जो आपको दिए गए हैं उनको, जो फ्री में आपको चीज़ें डाइट वगैरह आपकी आपको फॉलो करने के लिए दिए गए हैं, तो आप उन सब चीज़ों पे काम करें और इन सब चीज़ों को अपने कायम रखेंगे तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ज़रूर से आपको खुद बेनिफिट नज़र आएंगे। और आप 2 मंथ के ट्रीटमेंट में आपने बेशक से कंसीव ना किया हो, लेकिन आप हो सकता है आगे के 1-2 महीने जो आप खुद से फॉलो करेंगे बिना ट्रीटमेंट के ये सब चीज़ों को, तो इसमें आप कंसीव कर लें। तो यही दुआ मैं करूँगी और आपसे भी दुआओं के लिए ही कहूँगी। तो दुआएं करते रहें और कराते रहें, और इस चीज़ में आप अपना बिलीव रखें, एक होप रखें अपने अंदर, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला कभी भी आपको मायूस नहीं करेंगे। तो इसी चीज़ के लिए आपको कहना चाहूँगी, तो फर्टिलिटी किट अगर आपने अपनी यूज़ करके बंद कर दी, ट्रीटमेंट लेके आप हार चुके हैं, तो इन सब चीज़ों को 2 से 3 महीने के लिए ज़रूर से अपने वक्त को ज़ाया ना करें। जो फर्टिलिटी किट पे पैसा खर्च हुआ है, जो आपने अपनी डाइट को फॉलो करते हुए अपने आप पे पूरा फोकस करते हुए ये सब चीज़ें किया है, तो आगे भी उसको जारी रखें और आप देखेंगे बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट आगे मिलेगा। और अगर 2 से 3 महीने ये सब चीज़ें करने के बाद भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो रुक के आप थोड़ा सा फिर उसके बाद ये सब चीज़ें कंटिन्यू रखें, फिर ट्रीटमेंट लेंगे तो आप देखेंगे 1 मंथ में भी आप एकदम से कंसीव कर सकते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने खुद से की हैं। मेरा ट्रीटमेंट जो था, जैसे मैंने फर्स्ट मेरा अपॉइंटमेंट, मैंने सारी चीज़ों पे वीडियो बनाए हैं, नहीं देखे तो आप फर्टिलिटी किट के जाकर देख सकते हैं। तो फर्स्ट मेरा जो अपॉइंटमेंट था वो नवंबर में था, उसके बाद मैंने जो लिया मई से मार्च में मेरा अपॉइंटमेंट लिया था, तो मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था मई में। फरवरी में मैंने अपॉइंटमेंट लिया था तो मार्च में मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था। तो मैंने भी 2 से 3 महीने का गैप मेरा हो गया था बीच में, और वो क्यों हुआ था उस पर भी वीडियोस बनाए हैं, क्या प्रॉब्लम्स हुई थी फर्स्ट अपॉइंटमेंट के बाद मुझे। तो सारी ही चीज़ें मैंने आपसे शेयर की हैं। अगर आपने नहीं वीडियोस देखे तो जाकर मेरी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बनाई है फर्टिलिटी किट को लेकर, तो आप पूरी प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और आपको अपॉइंटमेंट कैसे लेना है उस पर भी मेरे 2 से 3 वीडियोस बने हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अपने ट्रीटमेंट को कैसे फॉलो करना है वो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं। हर तरह के वीडियोस आपको सपोर्ट करने के लिए मैं बनाती हूँ, ताकि आप परेशान ना हो और आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो। चलिए मिलती हूँ ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।